नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंड ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए माइंड ब्रेन्स आपके लिए लेके आया है हर चैप्टर के ऑल फॉर्मूलाज का एक वीडियो, मतलब अलग अलग वीडियो अलग अलग चैप्टर के लिए, जहां पे आपको एक ही सेशन में सारे चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कराया जाता है और सारे फॉर्मूलाज एक बार से रिवाइज हो जाते हैं ताकि आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए। आज का हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स का 9वां चैप्टर है ये। 9 चैप्टर है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है पहले के 8 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज तो ज्यादातर ऐसे हैं जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर यहां जो आपको सीखना है वो ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे डिसाइड किया जाता है और कैसे उसको हम ड्रॉ करके अपने सवाल को सही से सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, समझ लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। मतलब आप किसी चीज को देखने के लिए अपने जो आपकी ये जो हेड है इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं या अपनी आंखों को ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिवेशन का मतलब होता है, जैसा कि आपने सुना होगा, एलिवेटर्स लगे होते हैं मॉल्स में। एलिवेटर क्या करता है, नीचे से ऊपर लेके जाता है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो ऊपर से नीचे लेके आता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो एलिवेटर्स आम तौर पे लगाए जाते हैं उनका जो पहला एजेंडा यही था कि भैया ये नीचे से ऊपर लेके जाए, क्योंकि वो जाना मुश्किल होता है ना। तो लिफ्ट भी जो होती है, अब उतरना फिर भी लोगों के लिए आसान होता है पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसीलिए एलिवेशन का अगर आपको इससे याद रखना है कि जब आप नीचे से ऊपर जाना चाह रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब ऑब्जर्व होता है, जब आप अपनी नॉर्मल आई साइट के, जिसे हम कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, उससे ऊपर देखते हैं और फिर आपका जो एंगल बनता है उसे आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी सहायता से आप किसी भी चीज की हाइट निकाल सकते हैं यदि आपको कोई और एक डायमेंशन दिया हो तो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जमीन से डिस्टेंस दिया हो और अगर मैं एंगल का पता लगा पाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं चीज की हाइट बता सकता हूं। इसीलिए बहुत जगह पे इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है। आम बोलचाल की भाषा में काफी टीचर जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक्चुअल नेम नहीं लेते, क्योंकि उनके हिसाब से जो पढ़ा रहे हैं वही नाम लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलो, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जिस चीज को आप देख रहे हैं उसका जो टिप है, उसका जो टॉप पॉइंट है, उसको आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जो एंगल आपका बन रहा है आपकी नॉर्मल आई लाइन के हिसाब से, उसे आप कहते हैं लाइन ऑफ साइट और फिर उसे आप कहते हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये तो हो गया नीचे से ऊपर वाली बात। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ठीक है, वो जो लाइन बना रही है, एंगल जो हमारी साइट है वो बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब बेस जिसे हम कह सकते हैं, व्हेन इट इज ऑब्जर्व इन द अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब हम, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप अपने हेड को और आईज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं किसी चीज को देखने के लिए। ठीक है, चलिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एलिवेशन का उल्टा। जब आप नीचे से ऊपर की ओर की जगह ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं, वहां से आप नीचे की ओर किसी चीज को देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, आप सबने सोशल साइंस में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बारे में सुना होगा। कभी कभी हम भी अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आज हम थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब लो या फिर नीचे की ओर फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी नीचे की तरफ फील कर रहे हैं। तो वैसे ही डिप्रेशन का भी होता है कि जब आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। आप किसी टावर पे खड़े हैं, नीचे खड़ी हुई कार को देख रहे हैं, आप लाइट हाउस पे खड़े हैं, नीचे पानी में खड़ी हुई बोट को देख रहे हैं। तो इस तरीके के एंगल के लिए आप यूज करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का वर्ड का इस्तेमाल। लेकिन अक्सर एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के तहत अपने ट्राइंगल के अंदर ले आते हैं और फिर चीजों को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वैसे भी हवा में ही चलता है, मतलब सामने कुछ है ही नहीं तो क्या हाइट निकालोगे। ठीक है, जो है नीचे है या फिर आप जिस चीज पे खड़े हो उसके ऊपर है। तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए या एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करने के लिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के उस एंगल को ट्राइंगल के अंदर लेके आते हैं, फिर हाइट को मेजर करते हैं या फिर डिस्टेंस को पता लगाते हैं, जो भी हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है। ये क्लियर हो गया जी सर। अब इस चैप्टर में क्योंकि खुद के फॉर्मूला नहीं है तो चैप्टर 8 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, वहां के
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो काफी यूज होते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टैन थीटा, क्योंकि यहां ज्यादातर मामले एडजेसेंट और अपोजिट के बीच में आके फंस जाते हैं। तो यहां देखिएगा टैन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फंडा लगभग चैप्टर के हर क्वेश्चन में लगता है। कुछ रेयर केसेस में साइन थीटा या कॉस थीटा भी लगाते हैं जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है। अदरवाइज तो 99% केसेस में आप टैन थीटा यूज करते हैं, कहीं कहीं कॉट थीटा का भी इस्तेमाल हो जाता है, पर 99% केसेस टैन थीटा पे निपट जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं वो भी थोड़ा सा बता दूं। तो देखो 2 नंबर के सवाल आएंगे जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। बेस दिया है, हाइट निकालो, हाइट दिया है, नीचे का डिस्टेंस निकालो। शैडो वाले केसेस आ सकते हैं कि इतने समय पे इतनी शैडो है, तो बताओ इस चीज की शैडो कितनी हाइट की होगी या वाइस वर्सा, वो 3 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5 नंबर में तो बढ़िया बढ़िया सवाल आ सकते हैं कि भैया 2 टावर हैं, इसकी हाइट इतनी है, ये उतना है, तो बता दो। या फिर लाइट हाउस से आप देख रहे हैं 2 बोट अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इन सारी चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर में आने लायक सवाल है, जिसमें आपको बिना कुछ ज्यादा टफ कैलकुलेशन किए बेसिक सिंपल फंडे यूज करके एक अच्छा सा डायग्राम बना के सॉल्यूशन निकालना है। तो जब भी आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सवाल सॉल्व करते समय डायग्राम जरूर बनाएं, अन्यथा आपके नंबर या तो कट जाएंगे, टीचर काट भी सकते हैं, या फिर आपसे ही कहीं, क्योंकि इमेजिनेशन में कभी 19-20 हो सकता है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का और इससे संबंधित ज्ञान का होता है अंत। लेकिन आपको ऐसे और सेशन यदि देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल आप हमारी बुक्स, ई बुक्स और नोट्स को प्रोक्योर करने के लिए भी कर सकते हैं। आपको वहां पे आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके आप फन लर्न कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे आपकी पढ़ाई और थोड़ी सी मस्ती भी हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं पढ़ते समय। हम आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे हमारे अलग अलग माध्यमों के थ्रू। बस आप अच्छे से पढ़ाई करें, पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से अपनी तैयारी करें और अच्छा परफॉर्म करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते।